नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम फोटोग्राफी के तीसरे पिलर यानी ISO के बारे में बात करेंगे। फोटोग्राफी में जैसे हमने दूसरे वीडियोस में बात की है, तीन पिलर हैं जिसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी बोलते हैं। तीन चीज़ें हैं जो आपके फ़ोटो को जो है राइट एक्सपोजर देती हैं। पहला है आपका शटर स्पीड, दूसरा है एपर्चर और तीसरा है ISO। ये तीनों की सेटिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इन तीनों की करेक्ट सेटिंग से आपकी फ़ोटो को राइट एक्सपोजर मिलता है। तो हमने एक वीडियो में एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में बात किया है, यानी एक्सपोजर का त्रिकोण जो है उसके बारे में बात किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है शटर स्पीड की बात की है, एक वीडियो में हमने एपर्चर की बात की है। वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो के आखिरी में मैं जो है लिंक प्रोवाइड करूँगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिलेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये तीन जो त्रिकोण हैं ये मिला के आपकी फ़ोटो को अच्छा बनाते हैं। तो इसमें से आज हम तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा स्तंभ जो है फोटोग्राफी का ISO, उसके बारे में बात करते हैं कि ISO क्या है और ये आपकी इमेज को कैसे इफेक्ट करता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि आप कहीं एक किसी शादी में गए हैं और आप कुछ फ़ोटो खींच रहे हैं। आप अंदर कमरे में गए हैं, आपके पास कोई और ज़्यादा लाइट नहीं है। आप जो है मान लीजिए कि 80 mm पे आप फ़ोटो खींच रहे हैं और आपके कैमरा में या लेंस में वाइब्रेशन रिडक्शन या इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो आपकी शटर स्पीड जो है वो कम से कम 1/160 पे आपको सेट करनी पड़ेगी। आप उससे ज़्यादा जो है वो शटर को आप ज़्यादा देर नहीं खोल सकते, नहीं तो इमेज ब्लर आएगी। तो इससे आपकी शटर स्पीड सेट हो गई। अब आपका लेंस का जो एफ स्टॉप है वो मैक्सिमम मान लीजिए कि 2.8 पे आता है। 2.8 से ज़्यादा नहीं खुलता है, यानी वो 1.8 या 1.4 पे नहीं जाता है। मान लीजिए आपका लेंस जो है वो 2.8 तक ही जाता है। अब आपने अपने लेंस का एफ स्टॉप जो है, जो कि जिसे हम एपर्चर बोलते हैं, वो आपने 2.8 पे सेट कर दिया। आपकी शटर स्पीड 1/160 पे आपने सेट कर दी और ये आपने जो है वो 2.8 पे यानी 2.8 पे आपने सेट कर दिया। उसके बावजूद भी आपकी इमेज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? इमेज डार्क आ रही है, एक्सपोजर आपको उतना नहीं मिल रहा है। आप अगर शटर को ज़्यादा देर खोलते हैं तो इमेज ब्लर हो जाएगी। आपका एपरेचर 2.8 से ज़्यादा खुल ही नहीं सकता है। तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन आपके पास होता है कि जो आपके कैमरा का जो नेटिव ISO है, जो कि नॉर्मली ISO 100 या 200 होता है, नॉर्मली आजकल के ज़्यादातर लेंस में 100 ISO होता है। तो नेटिव ISO से आप ISO को इंक्रीज कर दें। तो अगर आप ISO को 100 से 200 करते हैं तो वो आपके सेंसर को एक स्टॉप एक्स्ट्रा लाइट का पॉसिबिलिटी देता है। एक स्टॉप एक्स्ट्रा लाइट का मतलब क्या होता है, समझिए। एक स्टॉप क्या होता है? एक स्टॉप है या तो आप ISO को डबल कर दें, 100 से 200 कर दें, या 200 से 400 कर दें, या 400 से 800 कर दें। ये एक स्टॉप लाइट जो है बढ़ाने के बराबर है। इसी तरह आपकी जो शटर स्पीड है, वो शटर आप दोगुने समय के लिए खोलें तो वो आपका एक स्टॉप लाइट होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका शटर 1/160 पे खुल रहा है, यानी बहुत फास्ट खुल रहा है। अगर आप उसे 1/80 पे खोलें तो वो दोगुनी टाइम के लिए खुला, तो ये एक स्टॉप लाइट एक्स्ट्रा ऐड हो गई। 1/80 से अगर आप 1/40 पे खोलते हैं तो एक और स्टॉप लाइट हो गया। तो इस तरह से ISO जो है, जब आप एक कंडीशन में रिस्ट्रेंट हो जाते हैं कि आप अपना एक्सपोजर ज़्यादा खोल नहीं सकते क्योंकि आपका लेंस वो सपोर्ट नहीं करता है, या शटर स्पीड जो है वो आप उससे ज़्यादा देर आप शटर नहीं खोल सकते, तो फिर आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है कि थोड़ी डार्क कंडीशन में आपको अपना ISO बढ़ाना पड़ता है। 100 में नहीं आ रहा है तो आपको 200 पे मूव करना पड़ेगा, 200 नहीं आ रहा है तो 400 पे मूव करना पड़ेगा, 800 पे मूव करना पड़ेगा। थोड़े जो पुराने DSLR हैं वो नॉर्मली 100, 200, 400 तक बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं। जो नए DSLR हैं वो 400, 800, 1600 तक तो बहुत ही प्यारे फ़ोटो खींचते हैं।
लेटेस्ट जो DSLR हैं, जैसे निकॉन का D810 आप ले लीजिए या D750 आप ले लीजिए। इसी तरह जो है वो कैनन में 5D Mark III ले लीजिए, 5D Mark IV ले लीजिए। वो आप 3200 ISO पे यानी 3200 के ISO पे भी आप अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ तक कि 6400 के ISO पे, जो कि आज से कुछ साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा नॉइस आता था उस लेवल पे और कैमरा उस लेवल तक जाता ही नहीं था। आजकल कैमरा जो है वो 1-1 लाख ISO तक जाते हैं, मगर फ़ोटो का क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होता है। लेकिन आज अगर आप अच्छे कैमराज में 6400 ISO पे भी फ़ोटो खींचें तो फ़ोटो यूजेबल होता है, अच्छा होता है ऐसी डार्क कंडीशंस के लिए। तो ISO जो है वो आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर देता है। तो मान लीजिए अगर आप हाई ISO पे जो है वो आप फ़ोटो नहीं खींचना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप किस तरह का लेंस या कैमरा लें, तो क्या करें कि आपको ISO इतना ना बढ़ाना पड़े। तो उसके लिए जो 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वो होती है आपके लेंस में। एक है वाइब्रेशन रिडक्शन। अगर आपके लेंस में वाइब्रेशन रिडक्शन है तो आपको कम से कम 1 स्टॉप या 2 स्टॉप का वो एक्स्ट्रा लाइट आपको पॉसिबिलिटी देता है। तो आप अपना शटर स्पीड 1 स्टॉप या 2 स्टॉप तक आप जो है स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको 1 या 2 स्टॉप का एक्स्ट्रा लाइट मिल जाता है, जो कि निकॉन में वाइब्रेशन रिडक्शन बोलते हैं, कैनन में इसे इमेज स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपके जब आप हैंडहेल्ड आप फोटो खींच रहे हैं तो आपका जो भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को उसके अपोजिट मूवमेंट करके उसको कैंसिल करता है। ठीक है। दूसरा है कि आप इस तरह के लेंस चूज करें जिसमें एपरेचर ज्यादा खुलता है। महंगे लेंस होते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन अगर आपको डार्क एनवायरनमेंट में फोटोग्राफी करनी है तो आपको इस तरह के लेंस जो है वो खरीदने पड़ेंगे, जैसे f2.8 या आप f2 लेंस ले सकते हैं, या प्राइम में अगर आप जाएं तो f1.8, 1.4, कैनन में तो आप 1.2 तक भी जा सकते हैं। महंगे लेंस होते हैं मगर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं डार्क सिचुएशंस में। अभी इसमें जो सबसे अच्छा जो लेंस है, जो सबसे सस्ता लेंस है, वो है, चाहे आप निकॉन का लें या कैनन का लें, वो है 50 mm का f1.8। वो आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी हो या इन सब में वो f1.8 तक खुलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुलता है और बहुत ही सस्ता लेंस है। इन दोनों के लिंक में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपने ये लेंस नहीं लिए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको ये लेंस लेने चाहिए। अगर आप आज भी अपनी फ़ोटोग्राफी किट लेंस पे कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आप आपके कैमरा की जो है वो कंप्लीट कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपका कैमरा बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन इसके साथ जो किट लेंस आता है, जो कि नॉर्मली 18-55 या इस तरह का जो लेंस होगा, जो f3.5 से 4.6 या 5.6 तक खुलता है, वो आपको आपके लेंस की पूरी कैपेबिलिटी यूज़ नहीं करने देता है। तो 50 mm यानी 50 mm का जो लेंस है f1.8 सबसे सस्ता लेंस है, प्राइम लेंस है, और मैं बता रहा हूं कि 90% ऑफ मेरे फोटो जो हैं वो प्राइम लेंस पे खींचते हैं। क्योंकि एक बार आप अगर उन लेंस को यूज़ करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जूम की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितना हम समझते हैं। तो इस तरह के आप लेंस यूज़ कीजिए, आपको लो ISO में फ़ोटो खींचने में आपको जो है बहुत मदद मिलेगी इससे। तो आई होप इस वीडियो से आप समझे होंगे कि ISO क्या होता है और इसकी क्यों हमें ज़रूरत होती है, आप इसे कैसे आप उसे कम से कम की तरफ रख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की और जो है इन्फॉर्मेशन और क्या टिप्स चाहिए हिंदी में फ़ोटोग्राफी के बारे में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और विज़िट करें हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।